क्या यंत्र सिर्फ एक धातु का टुकड़ा है? यंत्र खाली धातु का टुकड़ा नहीं है, उस पे कुछ डायग्राम बनाई जाती हैं। एंशियंट साइंस है, बहुत पुरानी साइंस है। कागज पे भी बनाए जाते हैं, भोजपत्र पे भी बनाए जाते हैं। कॉपर, तांबे के, चांदी के, सोने के अलग अलग तरह के यंत्र बनाए जाते हैं। यंत्र एक सोर्स ऑफ एनर्जी का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सर वो जो यंत्र है ना, यूट्यूब से देख के बना लिए जाएं, नीड पूरी करने के लिए, फाइनेंशियली नीड पूरी करने के लिए अच्छे से नहीं बनाया तो वो किसी काम का नहीं। क्या तंत्र विद्या सच में रहस्यमय है? सर तंत्र विद्या तो रहस्यमय है ही। तंत्र जो है परमात्मा को पाने का, अपने इष्ट को या देवता को पाने का एक शॉर्टकट रास्ता है। अगर इसको सही उपयोग किया जाए तो हमें सिद्धियां जल्दी मिलती हैं। हर तंत्र को, हर मंत्र को एनर्जेटिक करने के लिए रिचुअल्स करने पड़ते हैं, पहले उसकी साधना करनी पड़ती है। नॉर्मल जिंदगी जीने वाले इंसान हैं, उनको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जल्दी। क्यों कुछ लोगों के लिए तंत्र जो है वो डर का कारण बन जाता है, जबकि कुछ लोगों के लिए चमत्कारी साधन बन जाता है, ऐसा क्यों? सर तंत्र वाकई चमत्कारी साधन है। इसको इसीलिए ही गुप्त रखा गया है, लोग इसका नाजायज फायदा ना उठा पाए। तंत्र व्यक्ति के जीवन को बदलने की पावर रखता है। क्या तंत्र के माध्यम से सच में मन, ऊर्जा और ब्रह्मांड के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जा सकता है? बिल्कुल, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्शन बनाया जा सकता है। हर मंत्र की अपनी वाइब्स है, हर यंत्र की अपनी एनर्जी है। अपने इष्ट देव पे भरोसा हो, थोड़ी मेडिटेशन की जाए, अपने चक्रास को बैलेंस किया जाए, पॉजिटिव प्लैनेट्स की और गुरु के मार्गदर्शन में थोड़ी साधना की जाए और उसी हिसाब से कर्म अच्छे किए जाएं, जाप दान कर्म किए जाएं, तो एनर्जीज का फायदा लिया जा सकता है। ये व्हाइट मैजिक क्या है और इससे कैसे फायदा लिया जा सकता है? सर व्हाइट मैजिक सिंपली भगवान को मानना, भगवान के ऊपर विश्वास, अपने गुरु पे विश्वास, गुरु मंत्र पे विश्वास। क्या सच में जो प्राचीन साधक होते थे उनके पास अलौकिक शक्तियां होती थी? आज की डेट में भी अच्छे साधक हैं, लेकिन वो निकल के बाहर नहीं आते। दुनिया है वो अलग है, हमें कर्म पर ध्यान रहना चाहिए। जैसे कि श्री कृष्ण जी ने भी कहता है भी अपने अपने कर्म करो। क्या हर मंत्र अपने आप एक्टिवेट हो जाता है? कोई भी मंत्र अपने आप एक्टिव नहीं होता। ऐसे किसी बुक में पढ़ के, यूट्यूब में पढ़ के कोई मंत्र किसी को नहीं करना चाहिए। मंत्र की बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। वो फिर अच्छे से रिचुअल परफॉर्म करके नहीं किया जाए तो वो फायर बैक करता है। क्या बिना पूजा पाठ के और विधि के मंत्र जाप करने से जीवन में बदलाव आ सकता है? हमारे ग्रंथ भी और हमारे भगवान भी ये बोलते हैं कि आप अपना कर्म करो। अच्छा कर्म करते हैं, अपने फर्ज अच्छे से निभाते हैं, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, खाली अपने देवताओं को, अपने भगवान को नमस्कार भी करते हैं और मानवता का धर्म निभाते हैं, तो उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। क्या सच में ऐसे कई गुप्त मंत्र हैं जिनको पढ़ने से जन्म जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है? असल मंत्र है ही गुप्त, और अगर अपने गुरु से वो विशेष तरीके से लिया जाता है तो इसका बहुत फायदा लिया जा सकता है। लाखों लोग मंत्र जाप करते हैं, लेकिन क्या बगैर गुरु के किया गया मंत्र जाप अधूरा माना जाता है? सर बगैर गुरु के मंत्र जाप अधूरा ही माना जाता है। आप जय माता दी बोलते हो, वो भी एक मंत्र है। गुरु धारण करो, अच्छे मार्गदर्शक से मंत्र लो और उसके रिचुअल परफॉर्म करो, उस विधि विधान से वो करो। कोई अगर आदमी गलत जेमस्टोन धारण कर लेता है तो अपने अच्छे प्लैनेट्स को वो खराब कर लेगा। जो प्लैनेट्स उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसको फायदा नहीं देने वाला, उसके प्रभाव को बढ़ा लेगा। तो जेमस्टोन एक ऐसी साइंस है जो जिसका यूज जो है बहुत ही समझ के अच्छे विशेषज्ञ से सलाह लेके ही करना चाहिए। क्या यंत्र, तंत्र, मंत्र, रतन सच में हमारी किस्मत बदल सकते?
किस्मत तो कोई नहीं बदल सकता सिवाय भगवान के। कर्म करना ही चाहिए। अच्छे प्लैनेट्स की एनर्जी को यंत्र तंत्र मंत्र से बढ़ाया जा सकता है।